मैम जब फैमिली में दो एक्टर्स होते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों के वर्किंग स्केड्यूल सेम नहीं होते, इट्स टू डिफिकल्ट टू मैनेज. तो हाउ डू यू गाइज मैनेज? Oh my god, it's okay. I am always on the wheels, okay? Because first of all, I'm a Cancerian. I'm very emotional, and second thing, I want everything very not perfect, but very neat and very planned for my kids. और किसी भी चीज में पार्टी हो कुछ मुझे सब कुछ प्लान चाहिए. मैं ये वो लास्ट मोमेंट पे कोई भी चीज नहीं रख सकती. तो एक्चुअली वो सारा मुझ पे आता है एंड बिल्कुल नहीं होता. तो फिर मैं यश को बोलती हूँ कि यू डू दिस, आई डू दिस. वो जितने काम बोले उसमें 3 कर लेते, 6 छोड़ देते, फिर 6 बाद में मैं कर लेती हूँ. बट मैनेज हो जाता है बिकॉज सी हर एक प्रोफेशन के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं. तो वो प्लस माइनस तो चलता ही रहता है. वो प्लस माइनस ध्यान में रख के ही देखो, जब शुरू होता है तो पहला 1 साल 2 साल थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है. फिर बाद में पता चलता है कि ये कुछ नहीं करने वाला, तुमको ही करना पड़ेगा. उनको पता चलता है कि ये बहुत हाइपर हो जाएगी, ये कर ही लेता हूं मैं. सो वो तो दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, सेम प्रोफेशन में हो, अलग अलग प्रोफेशन में हो. मैम योर इंस्टा बायो रीड्स एज अ फिटनेस फ्रीक. तो आजकल जैसे फिटनेस का इतना ट्रेंड चला हुआ है, एवरीवन इज फॉलोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट्स. तो जो अभी न्यू जनरेशन है जो फिटनेस की तरफ कदम बढ़ा रही है या हु इज इनटू हार्डकोर फिटनेस, तो आप कोई ऐसा सजेशन देना चाहेंगे विद रिगार्ड्स टू एनी फिटनेस रिजीम, और इज देयर एनी स्पेसिफिक फिटनेस रिजीम दैट यू फॉलो? See, first of all, though, you need to understand your body. That's my first line whenever somebody asks me about fitness. Because एक फिटनेस रिजिम जो किसी और को सूट कर रहा है वो आपको सूट करे जरूरी नहीं है. कोई और भाग के पतला हो रहा है या कोई और डाइट करके पतला हो रहा है तो आप भी डाइट पे चले जाओ, भूखे मरो और पतले हो, जरूरी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्विंग योरसेल्फ इज टोटली रॉन्ग. यू नीड, आपको जो भी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, गेट दिस वेरी स्ट्रेट. बीइंग स्लिम is not being healthy or being fit. Yeah, you heard me right. Being slim is not being healthy or being fit. Being fit is physically fit, mentally fit. आप अपने आप को स्टाफ करोगे और आप सिर्फ पतले हो जाओगे तो आप फिट नहीं होंगे. हाँ, पतले होंगे, but do you want to be that? You have to ask yourself, ask your body कि आप इतना डाइट करो कि बाद में आपको या कोई दिक्कत शुरू हो जाए, या आपकी नी में प्रॉब्लम, बैक में प्रॉब्लम, शोल्डर में प्रॉब्लम. डू यू वांट टू गो थ्रू दैट? सो फर्स्ट अंडरस्टैंड योर बॉडी. पहले देखो, मैं तो बोलूंगी खाओ, ये भी नहीं कि बेटा खाते जाओ 10 पराठे खाओ. हाँ, बट कभी कभार बीच में 1-1.5 पराठा खाने में, 2 पराठे खाने में भी दिक्कत नहीं है. चलो 1.5 घंटा सब निकल जाता है. आई वॉक अ लॉट. मेरी नी में प्रॉब्लम, मेरे नी में बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बट स्टिल आई वॉक अ लॉट. मुझे जिमिंग के लिए बिकॉज मेरे शूट के आवर्स जिस तरह होते हैं, 12 आवर्स तो हम शूट करते हैं, कभी कभी 13-13.5 आवर्स के लिए हम शूट करते हैं. बट स्टिल उसके बाद भी आई गो, आई वॉक, एंड दैट मच यू हैव टू. थोड़ा ग्रीन टी पी लो, थोड़ा कुछ कर लो. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, योर सिस्टम एंड गो अकॉर्डिंगली. आंखें मूंद के दूसरे का डाइट, यार तू कितनी पतली होगी मुझे तेरा डाइट दे दे, रॉन्ग. अंडरस्टैंड योर बॉडी. थिंक, ये करा तो मेरा ये वेट कम हुआ, ओके. और कोई भी चीज धीरे धीरे करके बढ़ाओ. पहले आधा घंटा वॉक करो, देखो कहाँ पे क्या दुखता है, क्या नहीं दुखता. नीज लेते हैं, एंकल्स दुखते हैं, कहाँ पे कमर में दर्द होता है. एनी एक्सरसाइज यू स्टार्ट, जस्ट डोंट स्टार्ट इट लुकिंग एट अदर्स. आप खुद स्टार्ट करो, अपने हिसाब से स्टार्ट करो. एंड स्ट्रेच, डूइंग स्ट्रेचेस, ड्रिंकिंग वाटर, हैविंग फ्रूट्स, हैविंग ड्राई फ्रूट्स, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं टू बी फिट. प्लीज फॉलो देम. Ma'am, if you were not an actor, so what profession would you have chosen for yourself? Lawyer. I always wanted to become a lawyer or an actor, and I was studying also for become a lawyer also. मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, पर मैंने उनको बोला मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मैं तो लॉयर बनूंगी. लेकिन मैंने बहुत जल्दी इंडस्ट्री में आगे मैंने बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया था. बट अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं लॉयर होती. मैम जैसे आजकल डिजिटल एज का जमाना है, एआई का जमाना है, लोग they are not of their phones only. So it is a phonophobia kind of a thing that is going around. So what is the last image that you have posted on Instagram? I think I posted my reel, last reel. I think Afrojack के म्यूजिक पे मैंने अपना रील एक डाला है. That, yes, I think so. That yesterday, the day before yesterday, I posted it. By any chance, do you remember how many images or videos are in your phone gallery?
बहुत सारे यार, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है ये, पता है मुझको समझ में नहीं कि मेरा 5,600, बिकॉज आई एम टोटली सी आई लव क्लिकिंग पिक्चर्स, ओके, एंड मेरे फोन में सबसे ज्यादा मेरे बच्चों की पिक्चर्स होती है, बिकॉज फॉर मी दोस पिक्चर्स आर लाइक मेमोरीज। मुझे पुराने एल्बम्स निकाल के सारी फोटोज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत, मतलब मेरे पुराने एल्बम्स पता नहीं कितनी बार देख चुकी होंगी और कितनी बार उसकी फोटो क्लिक कर करके मैं सबको भेजती हूँ, ये मेमोरीज है, सब बोलते हैं 10 बार भेज चुकी है तो उनको, बट स्टिल वो पुरानी फोटोज देख के कितना अच्छा लगता है। सो मैं क्लिक करती, बट आई एम नॉट दैट टेक्नो savvy, सो वो यहाँ से वहां ट्रांसफर कैसे करते हैं वो सब बातें बहुत ढोम है एक्चुअली, तो इस वजह से इतना सारा डेटा एक ही फोन में जमा हुआ पड़ा है मेरा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 9,000 की पिक्चर्स होंगे। Ma'am, what is the last WhatsApp message that you have sent? लास्ट व्हाट्सएप मैसेज, मैंने किसको, सुबह से मैंने किसको मैसेज किया है क्या? एक्चुअली आई एम नॉट अ वेरी मैसेज पर्सन, आई एम वेरी कॉल पर्सन। मुझको टाइप करते हुए ना, और आई स्वेयर मैं कभी अगर बिना देखे मैं टाइप करूं तो कुछ भलता ही मैसेज चला जाए किसी को, मैं तो हर मैसेज टाइप करके देखती हूँ सही है, वरना पता नहीं वो बोलेगा क्या मैसेज टाइप किया है, क्या भेजा क्या मैम ने। सो आई एम वेरी कॉल पर्सन और वॉइस नोट पर्सन, जो इजी होता है। अभी लास्ट मैसेज मैंने व्हाट्सएप पे शायद मेरी सिस्टर को भेजा है, मिता को भेजा है मैंने लास्ट वर्ड, हाँ यस राइट, मैंने लास्ट व्हाट्सएप मिता को भेजा बिकॉज शी वाज सेंडिंग मी सम क्लोथ्स का पिक्चर, गोल्ड क्लोथ्स का पिक्चर, कहीं शी इज इन दुबई नाउ, तो वहां से भेज रही थी मुझको, एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड, सोने के कपड़े डूड। मैम, आप ज्यादातर जब सेट पे होते हो तो आप अपने बच्चों को मिस करते हो, और अगर मिस करते हो तो उनकी क्या एक ऐसी प्यारी आदत है या क्या एक ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा मिस होती है सेट पे? जैसे मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, शील ऑलवेज, वो कहीं भी होगी ना तो शील जस्ट कम, शील पुट हर हैंड ऑन माय हेड और फिर पास में बैठ के से हग करेगी। छोटू वाली जो वो आएगी पूरे से गाल ऐसे दबा के, मम आप कहीं नहीं जाओगे ऐसे करती है। सो या एंड उनकी आवाज, उनका एवरीथिंग, वी आर मदर्स, वी मिस एवरीथिंग अबाउट आवर चिल्ड्रन। या Ma'am, what is that one message that you would like to give out to your fans or to the young generation who want to become an actor or want to enter any kind of field? Okay. Just not actor. If you want to enter any kind of field, like अगर आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हो, I'll just say never stop. Just follow your dreams. Work hard on it. सिर्फ एक जगह बैठने से कुछ नहीं होगा. Work really hard on it and do not give up. You can fulfill your dream. और अगर नहीं भी होता ना तो भी एक बात याद रखो, जब आप अपनी तरफ से किसी चीज के लिए 100-200% ट्राई करते हो ना, तो वो चीज नहीं भी होती, आप अपने आप को एटलीस्ट उस चीज के लिए क्या बोलते हैं उसको, गिल्टी नहीं मानते कि मैंने ट्राई नहीं किया। आपने ट्राई किया और नहीं हुआ, दूसरी बार मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप किसी चीज के लिए बहुत शिद्दत से ट्राई करते हो फिर भी वो चीज नहीं होती, दैट मीन्स हमने जो प्लान किया है उससे बेटर प्लान भगवान का हमारे लिए है, तो फिर उसके प्लान पे भरोसा रखो। 5 साल के बाद जब इस डिसीजन के बारे में सोचोगे, डेफिनेटली आपको लगेगा कि आज जो हो रहा है वो सही हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, माय लाइफ हैज टर्न लाइक वेरी डिफरेंटली। लॉयर से एक्टर में बनी हूँ एंड या ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट हिम, बस वर्क हार्ड। मैम, जब आप किसी चीज पे काम करते हो और वो आपका पैशन होता है और आप यू गिव योर ब्लड, स्वेट, सोल, एवरीथिंग इनटू इट, एंड उसके बाद एक रिकॉग्निशन आपको मिलता है, लाइक यू आर नॉमिनेटेड दिस ईयर फॉर द ITA अवार्ड्स, तो वो रिकॉग्निशन कैसा लगता है? एनी काइंड ऑफ रिकॉग्निशन फील्स अमेजिंग। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी, समझो आपने बिरयानी बनाई, बहुत मेहनत लगती है, मसाले, मैरिनेट, ये वो रखना, फ्रिज में निकालना, तड़का देना, चावल ये करना वो करना, बहुत सारा होता है बिरयानी में, ठीक है, घंटों लगते हैं, वो पकती है और उसके बाद में जब लोग खाते हैं और तारीफ करते हैं। अच्छा, ये दूसरी बात, मैं हमेशा कोई एग्जाम्पल देती हूँ, हमेशा खाने का एग्जाम्पल देती हूँ, मैं बिग फूडी, ठीक है, तो बिरयानी को याद मत करो, एग्जाम्पल को समझो मैं खुद बिरयानी को याद कर रही हूँ। ओके, सो जब लोग तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है ना। ये भी हम जो बिरयानी पकाते हैं बहुत मेहनत से पकाते हैं, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत जाती है, और जब अप्रिसिएशन मिलती है, वो चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो, चाहे मेरा एक शॉट होने के बाद मेरी हेयर दीदी आके बोले मैम आपने बहुत अच्छा किया, या मेरे मेकअप मैन आके बोले कि मैम हमको रोना आ रहा था पीछे खड़े होके,
उस अप्रिसिएशन से लेके एक ITA के लिए नॉमिनेट होने की अप्रिसिएशन, एवरी अप्रिसिएशन इज ब्लेसिंग की तरह लगती है। मैम जैसे कि आपने कहा यू आर अ बिग फूडी, सो व्हाट इज ऑलवेज देयर इन योर लंच बॉक्स व्हेन यू आर शूटिंग और व्हेन यू आर ऑन सेट? लंच बॉक्स में तो मेरा लंच बॉक्स वेज होता है, दाल चावल सब्जी होती है मेरे लंच बॉक्स में हमेशा। और थोड़ा कभी चीट करने का मन होता है तो मैं भाकरी लेकर आती हूँ, चावल की भाकरी। एंड वैसे अगर आप मेरा चीट पूछे तो अगर मैं जब भी खुश हूँ, मेरे सबसे पहले बिरयानी मंगाती हूँ मैं। आई लव प्रॉन्स बिरयानी एंड चिकन टिक्का बिरयानी। तो मेरा वो बिंज वो होता है। एंड देन बिल्कुल ही ऐसे सडन होता है, बच्चों के साथ होती है, तो आई हैव बर्गर एंड वड़ा पाव। आई लव वड़ा पाव। वो वड़ा पाव बिल्कुल मतलब ओकेजन ऐसा हो कि वेट लूज कर रखा है, ऐसा है कोई टेंशन नहीं है वगैरह, दैट डे वड़ा पाव होता है बहुत। आई लव वड़ा पाव। मैम व्हाट इज ऑन योर प्लेलिस्ट राइट नाउ, व्हाट आर यू वाचिंग? वॉचिंग एक्चुअली यू नो व्हाट द थिंग इज, होम एंड शूटिंग एंड ये वो, उसके बीच में कुछ भी देखने का, लगातार देखने का टाइम मिलता नहीं है। तो एक्चुअली आई कीप ऑन वॉचिंग फ्रेंड्स। तो मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, और मैं काफी बार देखती हूँ। आई जस्ट फाइंड फ्रेंड्स अ थेरेपी। लाइक मुझे तो डायलॉग्स भी याद है।